हारिस रऊफ नाम तो सुना ही होगा। हमने तो बहुत दफ़ा सुना है। जैसे जैसे जब जब पाकिस्तान इंडिया से हारता है तो एक नाम बीच में से निकल कर आता है जिनका नाम है हारिस रऊफ। छक्के खाते हैं कोहली से। एमसीजी में याद ही होगा आपको। जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो बंदे को थोड़ी सी शर्म हया आनी चाहिए, लेकिन हारिस रऊफ है। हारिस रऊफ से ट्रेनिंग के दौरान क्वेश्चन किया गया, पूछा गया कि सर आपके 2 मैच हैं इंडिया के साथ। उन्होंने कहा कि दोनों मैच अपने हैं। दोनों मैच अपने हैं। ये अपना किसको कहा है आपने? मतलब आपको ऐसा लगता है कि दोनों मैच अपने का मतलब ये है कि आप दोनों के दोनों जीत जाएंगे? अगर आप मुझे एक इनकी परफॉर्मेंस दिखा दें जहां पर इन्होंने मैच विनिंग परफॉर्मेंस की हो किसी बड़ी कंट्री के खिलाफ, तो मैं मान जाऊंगा कि ये वाकई मैच विनर है। शाहीन शाह अफरीदी ने एक दफ़ा मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी थी इंडिया के खिलाफ 2021 में, जहां पर उन्होंने 3 विकेटें चटकाई थी इंडिया की। लेकिन हारिस रऊफ की मुझे नहीं मिलती, मिलने से भी नहीं मिलती। सो थोड़ा सा बंदे को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो अच्छा नहीं होता। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मोहसिन नकवी फिर वही बात इंडिया को वार्निंग देते हैं कि अब बराबरी के साथ जो है वो बात होगी इंडिया के साथ। यहाँ पर ये जो क्लिप है इसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या बात की। 2 नहीं 3 टाकरे होंगे। एक तो आप इसको पाकिस्तान इंडिया के दरमियान एशिया कप को कितना एक अच्छा मौका समझते हैं कि हम अपने ताल्लुकात को दोबारा रिफ्रेश कर सकते हैं, और उम्मीद क्या है आपको पाकिस्तान टीम से? देखें, अल्लाह ताला ने चाहा तो हमारी टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी। लड़के जो हैं वो बड़े हाई मोरल में। जहाँ तक रही ताल्लुकात के ऊपर, तो मेरा ख़्याल है उसमें हम बड़े क्लियर हैं कि इंडिया के साथ बराबरी की बुनियाद पर बात होगी जब भी होगी। और यहाँ पे ये अब और इस बात में आपको जो नज़र आ रहा है वो उन्होंने बात यही की कि ठीक है, बराबरी के जो दोनों ताल्लुकात हैं दोनों कंट्रीज़ के वो बराबरी के साथ होंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर जब आप अभी कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं देते प्लेयरों को, दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि प्लेयरों के ऊपर आप तनकीद ना कीजिए, प्लेयरों के ऊपर आप प्रेशर ना डालिए, खुद आप ए कैटेगरी में किसी को रखते ही नहीं है। जब आपकी टीम ही बी कैटेगरी से शुरू होती है, जब आपकी टीम ही बी के लेवल से शुरू होती है, ए के लेवल में कोई आ ही नहीं रहा, तो वो दुनिया की नंबर 1 टीम को कैसे हराएगी? ये कैसे होगा? ठीक है, एक आधा तुक्का लग सकता है, लेकिन उसके अलावा मुश्किल हो जाती है। सो ऐसे बड़े बड़े बयान देने से पहले थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। इधर आते हैं वसीम अकरम की तरफ। वसीम अकरम ने जो बयान दिया है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, उन्होंने इनकरेज किया है कि जो मैच देखने के लिए ये जो दुबई में मैचेस होंगे वहाँ पर पाकिस्तान की पब्लिक आएगी और इंडिया की आएगी, तो दोनों को डिसिप्लिन में रहना है, दोनों अच्छे से एक्ट करें, दोनों जो है वो माहौल को ज़रा ठंडा रखें। जो राइवलरी है वो अच्छी है, होनी चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मैचेस में कुर्सियाँ, मुक्के, गुस्से सब चल जाता है क्राउड के बीच में। वैसे हमें पाकिस्तान इंडिया के मैच में कभी देखने को नहीं मिला, और मेरी ये ख्वाहिश होगी कि ऐसा कभी भी ना हो, बिकॉज़ दोनों की जो जनरल पब्लिक है वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से बात करते रहते हैं। सो वसीम अकरम ने अच्छा मैसेज दिया। उनके ख्याल से इंडिया फेवरेट है। नाउ दिस इज़ कॉल्ड रियल एनालिसिस, बिकॉज ही इज़ अ क्रिकेटर हु इज़ अ जेन्युइन मैच विनर, वसीम अकरम। तो उन्होंने सही बयान दिया कि ये इस सिचुएशन में जो इंडिया है वो फेवरेट है। सो हारिस रऊफ जो कह रहे हैं कि हम दोनों के दोनों मैच अपने हैं, ले जाएंगे दोनों के दोनों। सो अगर आप दोनों के दोनों ले जाएंगे तो भाई तीसरे मैच में भी तो फाइनल है, उसमें भी हो सकता है आपको मिल जाए। तो उसका आपने नहीं बताया, वो भी बता देते कि तीनों के तीनों अपने हैं। बिकॉज अगर आप ग्रुप में जीत जाएंगे, सुपर 4 में जीत जाएंगे, फाइनल में आके हार जाएंगे, तो क्या फ़ायदा होगा? सो एनीवेज, यहाँ पर जो वसीम अकरम का दूसरा बयान था उसमें उन्होंने एक अच्छी बात की कि पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल सीरीज़ भी होनी चाहिए,
और दोनों नेशंस को आपस में टेस्ट मैचेस भी खेलने चाहिए ताकि क्रिकेट के लिए और बेहतरी हो। और अगर पाकिस्तान इंडिया टेस्ट मैचेस खेलते हैं तो देन इट विल बिकम आइकॉनिक मोमेंट हिस्ट्री में, जो कि बहुत अरसा हो गया नहीं हुआ। 2004-2005 की सीरीज़ थी, 6-7 की सीरीज़ थी जब इंडिया पाकिस्तान आया था, गांगुली जब कैप्टन थे, तो वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ हुई थी। फिर इंज़मामुल हक लेके गए थे टीम इंडिया, वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ हुई थी। उसके बाद फिर टेस्ट मैचेस नहीं हुए दोनों कंट्री के। तो अगर ये होता है तो दैट वुड बी एन ऑसम मोमेंट इन क्रिकेटिंग हिस्ट्री, और उसके जो रेटिंग्स होगी वो ओवर द टॉप होगी। सो दीज वर दी अपडेट्स। ये मैंने आपके सामने तीनों के बयानात, मोहसिन नकवी, हारिस और वसीम अकरम के रखे। आपको क्या लगता है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में कौन जीतेगा। डू लाइक एंड शेयर द वीडियोज़, सब्सक्राइब कीजिए नसीर जावेद चैनल पर। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।